ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थियरी MCQ आज का मॉड्यूल है AC DC मोटर ड्राइव्स, जिसका आज का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको क्या करना है, जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे वीडियो पॉज करना है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। और बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 123, बट पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए, Which device control the speed of AC motor drives? अभी पूछा है कि कौन सा डिवाइस। देखिए अगर आपने इसके पहले का मॉड्यूल देखा है तो मतलब देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो क्यों, तो मतलब फटाफट समझ में आएगा, क्योंकि हम जितना पहले एक्सप्लेन किए उतना बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों, तो जिन्होंने वीडियो देखा है वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप नए हो तो पहले पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए। पिछला नहीं, हम तो कहते हैं कि स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देख लीजिए, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको एग्जाम के वक्त। ठीक है, तो देखिए पूछा है कि विच डिवाइस कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ DC मोटर इन AC ड्राइव, सॉरी AC मोटर में, AC ड्राइव में कौन सा डिवाइस आपका स्पीड कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इतने सारे सभी है, ये जितने भी डिवाइस देखे, बट इसमें से स्पीड कंट्रोल करने वाला कोई डिवाइस नहीं है। स्पीड कंट्रोल करने वाला डिवाइस सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर बेस कंट्रोलिंग सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। आपको पता है माइक्रो कंट्रोलर नाम तो सभी ने सुना है, या तो माइक्रो प्रोसेसर सुना होगा। वो इंटेलिजेंस चिप होती है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके रख देते हैं, उसको बता देते हैं इतना स्पीड हुआ तो ऐसे कर लो, इतने टाइम के बाद इसका इतना स्पीड कर दो, मतलब प्रोग्रामिंग करके उसके अंदर सेव कर देते हैं। और अपने आप क्या करती है सिस्टम, अपने मोटर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो वही जो चिप है वही उसी को कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहते हैं उसको, माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल देखने के लिए छोटी होती है बट काम बहुत बड़े बड़े करती है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। तो डिवाइस कंट्रोल का है, कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ AC ड्राइव्स। तो AC ड्राइव्स का मेन, हमने इसके पहले बताया, ड्राइव्स मतलब क्या होता है, जो स्पीड को नियंत्रण करता है, स्पीड की तरफ ध्यान में रखना है वाली सिस्टम, मतलब भी उसको क्या कहते हैं, ड्राइव्स। अभी वो AC भी है और DC भी है, दोनों भी, मतलब सप्लाई के हिसाब से ड्राइव्स चेंज होते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो वही पूछा है कि उसका मेन यूज क्या है। तो ध्यान में रखना है कि कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड, मतलब स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल करना, मतलब कोई मतलब बिना रुकावट से बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किससे, AC ड्राइव्स से। वो उसका क्या है, मेन काम है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IGBT। अभी देखो IGBT, इसके पहले भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो मॉड्यूल हुआ था उसमें देखा था। IGBT मतलब क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, IGBT, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन AC ड्राइव, अभी AC ड्राइव में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कंपोनेंट है छोटा सा IGBT, उसका फंक्शन क्या है पूछा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये करता है, कंट्रोल करता है पावर डिलीवर टू द मोटर, मतलब जो हम मोटर को पावर दे रहे हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, IGBT। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉड्यूल में भी हमने आपको बताया था क्या करता है, पावर कंट्रोलिंग डिवाइस है। कौन सा है, आपको बताया था, वोल्टेज कंट्रोलिंग है, करंट कंट्रोलिंग है और पावर। तो ये IGBT किस में आता है, पावर कंट्रोलिंग में। किसी को भी दिक्कत नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द AC ड्राइव्स इज बेटर सूटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। देखो AC, मैं बोला ना दो टाइप के ड्राइव्स है, एक AC सप्लाई पे चलेगा और दूसरा DC सप्लाई पे चलेगा। तो उन्होंने पूछा है कि AC ड्राइव्स क्यों बेटर है हाई स्पीड के ऑपरेशन के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड वाली मोटर है तो उसमें AC ड्राइव्स क्यों यूज़ करते हैं, DC क्यों नहीं करते हैं। तो आपको पता है DC में ब्रशेस लगते हैं, DC में क्या लगते हैं, ब्रशेस रहे तो कम्यूटेटर भी रहेगा, ब्रशेस रहेंगे तो दोनों में फ्रिक्शन होंगी। अगर ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो एक तो स्पार्किंग होती है, तो ब्रशेस क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, मतलब बार बार आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये सब ना हो इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादा स्पीड के लिए हम AC मोटर लगाते हैं जिसमें ब्रशेस या तो स्लिप अपना ये नहीं होता है, कम्यूटेटर नहीं होता है। उसके कारण क्या करते हैं,
ज़्यादा स्पीड के लिए हम एसी ड्राइव यूज़ करते हैं। तो अभी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, नो ब्रशेस एंड कम्यूटेटर, मतलब एसी में ब्रशेस और कम्यूटेटर नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं हाई स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं एसी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव कंपेयर टू डीसी ड्राइव। अभी देखो, और से एसी और डीसी, मतलब देखो दोनों भी ड्राइव के नाम दे दिए, यहाँ पे एसी बोला है और दूसरा बोला है डीसी। एसी डीसी दोनों में एडवांटेज पूछा है एसी का, मतलब एसी क्यों अच्छा है डीसी से। बहुत सारे रीजन है, बट ऑप्शन के हिसाब से सबसे मेन रीजन पता है, कुछ भी हम मोबाइल खरीदने जाओ या तो कुछ भी खरीदने जाओ, सबसे पहले हम उसका प्राइस देखते हैं। क्या देखते हैं? प्राइस, मतलब कॉस्ट कहेंगे उसको। तो इसमें भी एसी का कॉस्ट क्या होता है, बनाने का, लगाने का और चलाने का, ये पूरा कॉस्ट क्या होता है एसी का कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं एसी ड्राइव्स यूज करते हैं। तो ऑप्शन में अगर आप देखते हो लेस स्पेस वगैरह ये सब इनवैलिड है। इसमें ये देखो जो बी वाला ऑप्शन है, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस, दोनों भी क्या होता है, मतलब इंस्टॉलेशन मतलब उसको लगाना, स्थापित करना, और कम, मतलब जो रनिंग वाला कॉस्ट, मतलब जो रोज चलाने के लिए लगता है, वो भी खर्चा क्या लगता है, कम लगता है। किसमें? एसी में। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट लोड ऑपरेशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ड्राइव्स। अभी देखो एप्लीकेशन पूछा है, मतलब किसी डिवाइस का या तो मोटर का नाम पूछा है, वो भी सिंगल क्वाड्रेंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। इसके पहले भी हमने डीसी मोटर में आपको क्वाड्रेंट बताए थे, इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट थे, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये ऑपरेशन मतलब ये लंबी स्टोरी है, बट शॉर्टकट में ध्यान में रखो कि ये क्वाड्रेंट है, तो पहले में ड्राइविंग होता है, बाद में ब्रेकिंग होता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अलग अलग है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है कि कौन सी वाली मोटर आती है इसमें, मतलब कौन सा वाला डिवाइस आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सा आता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। किसी को दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फील्ड सप्लाई यूनिट, मतलब उसको शॉर्टकट में कहते हैं FSU। इसके पहले भी क्वेश्चन में, मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन था कहीं तो भी, मतलब को नंबर पता नहीं है, उसमें भी FSU ये वर्ड आया था। FSU मतलब क्या होता है? फील्ड सप्लाई यूनिट। तो आपको पता है फील्ड सप्लाई यूनिट का काम क्या होगा? फील्ड को ही सप्लाई देना, बट कैसे सप्लाई देना, कम देना, ज़्यादा देना, कि वेरी करना, ये इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान में रखना फील्ड वाला ऑप्शन रहेगा हमारा। तो फील्ड वाला ऑप्शन कहाँ पे देख लेंगे? तो देखो ये फायरिंग एंगल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। फील्ड वाइंडिंग देखो, यहाँ पे भी फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे भी फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे आर्मेचर, तो इसको काट देंगे। सिर्फ हमारे पास 2 बचे, बी और सी। तो ध्यान में रखना है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है। डायग्राम देखिए, डीसी मोटर आप सभी को पता है, उसमें फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है? ये होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसको क्या करते हैं, टर्मिनल बॉक्स से बाहर से सप्लाई देते हैं, उसको बोलते हैं FSU कहते हैं, मतलब फील्ड सप्लाई यूनिट, जहाँ से फील्ड को सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब उसका काम क्या है, तो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कांस्टेंट वोल्टेज। क्या प्रोवाइड करता है? कांस्टेंट वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव। देखो डीसी ड्राइव का डिसएडवांटेज क्या है, आपको पता है, इसके पहले भी डिस्कस किए थे कि डीसी ड्राइव में क्या होता है कि ब्रशेस होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं, उसके कारण क्या होता है, वो ज़्यादा स्पीड पे काम नहीं कर सकता है। तो वही उसका मेन डिसएडवांटेज है ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऑप्शन में देखते हो, बाकी के ऑप्शन क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। ये पहले ऑप्शन के नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, मतलब ज़्यादा स्पीड पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ LED इन बेसिक ऑपरेटर पैनल, मतलब बेसिक ऑपरेटर पैनल, मतलब जिसको BOP कहते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था पिछले वाले वीडियो में, मतलब पिछले वाले लेक्चर में, सेम था कॉपी। तो क्या करता है, मॉनिटर करता है, सिर्फ ऑप्शन का सीक्वेंस शायद चेंज हो गया है। मॉनिटर द पैरामीटर ऑफ AC ड्राइव, मतलब उसके जो पैरामीटर है, मतलब वोल्टेज, करंट, ये पावर, ये सब जो रेटिंग है, स्पीड है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, मतलब ध्यान रखता है उसकी तरफ, मॉनिटर करता है, नियंत्रित नहीं करता है। मॉनिटर मतलब ध्यान रखता है। कौन? LED। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, ठीक है। वो किसका काम है? आपके LED का, जो पैनल के ऊपर लगा होता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी था। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस, इसके पहले भी बताया था सीक्वेंस मतलब क्या होता है, मतलब एक लाइन वाइज प्रोसीजर होती है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ की बटन, ठीक है, एक बटन है ऑपरेशन वाली, काय के लिए, कहाँ पे? BOP मतलब बोर्ड ऑपरेटर, जो पैनल है अपना, उसको बेसिक वाला, बेसिक ऑपरेटर पैनल, ठीक है। उसमें जो AC ड्राइव है, चेंज करना है आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो उसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है, मतलब बटन दबाने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कब बटन दबाएंगे,
कि अभी आपकी मोटर घूम रही है, उसको क्या करना है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो आप कब बटन दबाएंगे उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए? देखो सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, आंसर बताने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल ध्यान में रखें। देखो अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हो, आपकी गाड़ी चल रही है, किसी को दिक्कत नहीं है, चल रही है और आपको भी रिवर्स गियर डालना है, रिवर्स गियर डालना है तो रिवर्स जाना है, क्या आप डायरेक्टली रिवर्स गियर डाल सकते हो? मतलब नहीं, आपने नहीं चलाया होगा तो जिसने चलाया उसको पूछ के देखिए, मतलब कंफर्म हो जाएगा। आपको रिवर्स गियर डालने के लिए सबसे पहले गाड़ी को रोकना पड़ता है, उसके बाद हम रिवर्स गियर लगा के हम गाड़ी पीछे खींच सकते हैं। सेम टू सेम अगर मोटर रिवर्स करना है तो क्या करना है, सबसे पहले उसको बंद करना है। मोटर रनिंग में है ना, तो उसको क्या करना है, बंद करना है, फिर रिवर्स वाली बटन दबाना है, फिर उसको चालू करना है, तब जाके आपकी मोटर क्या होंगी, रिवर्स घूमेंगी। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन सी पे देखेंगे आप, तो प्रेस ऑन मतलब ऑलरेडी ऑन वाली बटन प्रेस रहेंगी, उसके बाद क्या करना है, ऑफ करना है, मतलब मोटर रन हो रही है उसके बाद बंद करना है, बंद करने के बाद रिवर्स वाली स्विच दबाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑन वाली स्विच दबाना है, तभी आपकी मोटर क्या होंगी, उल्टी घूमने लग जाएंगी। नहीं तो फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते डायरेक्टली ऐसे घूमने स्टार्ट नहीं होगा, उसको पहले रोकना पड़ेगा हमें। किसी को दिक्कत नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोग्राम डाटा बटन। ठीक है, ये जो पैनल के ऊपर एक और बटन होती है जिसको प्रोग्राम PROG लिखा होता है, मतलब प्रोग्राम, और डाटा तो सभी को पता है। ठीक है, बोलते हैं ना हमारे मोबाइल का डाटा उड़ गया, डाटा उड़ गया। डाटा मतलब जो भी स्टोर करते हैं, फाइल ये थे पूरा रिकॉर्ड, उसको डाटा कहते हैं हम। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में भी डाटा स्टोर करता है, मतलब डाटा स्टोर कर सकते हैं हम, तो वो बटन होती है। तो उसका वही पूछा है कि पर्पज क्या है, काम क्या है उसका, तो हमने बता दिया काम क्या है। तो वहाँ पे देखेंगे टू स्टोर द एंटर डाटा एंड फैक्ट्री स्टोरेज डाटा, मतलब डाटा स्टोर करने के लिए इस बटन का यूज करते हैं। जब भी आपको कोई डाटा अगर स्टोर करना है, डाटा मतलब आपकी फोटो वगैरह नहीं डालना है उसमें, उस मोटर से या तो उस मशीन से रिलेटेड अगर कोई डाटा है तो हम उसमें डाल सकते हैं। कौन सी बटन दबा के, प्रोग्राम डाटा वाली बटन दबा के। किसी को दिक्कत नहीं तो जाएंगे बोलेंगे कि सर मेरे को वीडियो अपलोड करना है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए उसके बाद है नेक्स्ट, विच इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क इन DC मोटर। DC मोटर में टॉर्क के प्रोपोर्शन में कौन होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसके प्रोपोर्शनल में होता है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट टॉर्क के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी को दिक्कत नहीं, इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन डी था। उसके बाद है व्हाट इज IGBT इन VF। अभी IGBT मतलब पता है आपको क्या होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और VF मतलब V मतलब वोल्टेज और F मतलब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। जो VF कंट्रोल ड्राइव है, ड्राइव का नाम है पता है ना आपको, VF कंट्रोल, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो ड्राइव है उसमें IGBT का काम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है ये इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है। मतलब ये काय का काम करता है, इन्वर्टर स्विचिंग का काम करता है। कौन, IGBT। कहाँ पे, VF कंट्रोल ड्राइव में। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ VSI। तो आपको ध्यान में रखना है कि VSI मतलब क्या होता है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, VSI। ठीक है, तो उसका काम क्या है, तो उसका काम है कन्वर्ट AC टू AC। क्या होता है, कन्वर्ट AC टू AC। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। किसका काम है, VSI का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why the AC drive are mostly used in process plant। प्रोसेस प्लांट में AC ड्राइव्स क्यों यूज करते हैं, तो आपको पता है सबसे अच्छा काम है कि उसका प्राइस कम होता है। तो इसमें प्राइस वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, बट इसमें इसका मेंटेनेंस लो होता है और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करते हैं हम, AC ड्राइव यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, मेंटेनेंस फ्री एंड लॉन्ग लाइफ, मतलब उसकी लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और मेंटेनेंस भी क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू DC ड्राइव। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द बेस स्पीड ऑफ DC शंट मोटर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग द DC ड्राइव। तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ DC शंट मोटर का मतलब स्पीड कंट्रोल करना है। हाउ बेस स्पीड ऑफ DC मोटर कैन बी इंक्रीज, मतलब स्पीड इंक्रीज करना है। तो स्पीड देखो, स्पीड का रिलेशन होता है टॉर्क के साथ। अगर स्पीड आपको इंक्रीज करना है तो टॉर्क कम करना है। टॉर्क कैसे कम होता है, जब हम फील्ड का करंट कम करेंगे। फील्ड का क्या करेंगे, करंट कम करेंगे। फील्ड पता है सबको, डायग्राम पीछे लगी भी है। ठीक है, तो डायग्राम देखी भी है आपने, तो समझ में आएगा ना सबको। अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है, मतलब स्पीड आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। स्पीड को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, टॉर्क कम करना है। टॉर्क कैसे कम होगा, जब आपके फील्ड का करंट कम होगा। तो ऑप्शन देखेंगे आप, बाय रिड्यूस द फील्ड करंट। फील्ड का करंट क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, स्पीड को इंक्रीज कर पाएंगे। किसी को भी दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द कांस्टेंट टॉर्क कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल ड्राइव। ठीक है, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कांस्टेंट टॉर्क चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्मेचर का वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आर्मेचर का, आर्मेचर पता है सभी को, ये जो भी आप देखेंगे ये आपका बाहर का फील्ड है और ये अंदर का क्या है, आर्मेचर है। इसका क्या करना पड़ेगा, आपको वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा, कांस्टेंट टॉर्क मिलेगा। किसी को दिक्कत नहीं है। तो इस मॉड्यूल का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद का नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 10 इन्वर्टर एंड यूपीएस। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।